जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शेषमन यादव पर। दोस्तों, जीवन में हमें बहुत से गुणों को लेकर चलना होता है जिससे हम आगे बढ़ सकें, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। उन्हीं गुणों में से एक गुण है इमोशन। दोस्तों, इमोशंस के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, काफ़ी कुछ लिखा गया है। मैं आज आप सबसे वो सब चर्चा नहीं करूँगा। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ जिससे ये जो बात है इमोशन, ये शब्द हैं, ये काफ़ी गहराई से इस कहानी के माध्यम से आप सभी समझ पाएंगे। तो ये कहानी है मगध काल की। और मगध काल में जब विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य को गुरु विष्णुगुप्त जब हुआ करते थे, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, तो चाणक्य ने जब देखा कि भारत को एक अच्छे साम्राज्य की आवश्यकता है, एक अच्छे सम्राट की आवश्यकता है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को और भी शिक्षकों को और भी बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया, सिखाया। एक राजा के गुण क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं, सब कुछ उन्होंने बच्चों को सिखाए। और जब ये टाइम आया कि अब किसे राजा बनाया जाए, तो दो बच्चे उनके नज़र में थे, दो स्टूडेंट्स थे, जिनमें से एक था चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा था मलिकेतु। मलिकेतु जो है वो कश्मीर के राजा का बेटा था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की परीक्षा लेने के लिए और मलिकेतु की परीक्षा लेने के लिए चाणक्य के दिमाग में एक नीति सूझी। उन्होंने एक बार मलिकेतु को सबसे पहले ये ऑफ़र दिया कि मैं मलिकेतु को राजा बनाऊं। तो उन्होंने बुलाया और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मलिकेतु को कि एक टास्क दे रहा हूँ, ये कंप्लीट करोगे तो तुम राजा बनने के योग्य हो। तो उन्होंने मलिकेतु से ये कहा कि चंद्रगुप्त के गले में एक उसके गले की नाप की माला उसके गले में पहनाई थी। और शाम के वक्त वो जब सो रहा था तो मलिकेतु को उन्होंने कहा कि जाओ वो माला उसके गले में से निकाल के लाओ, लेकिन शर्त सुन लो। शर्त ये है कि माला टूटे नहीं उसके गले में से, और दूसरा शर्त ये है कि लड़का उठे नहीं, यानी वो जाग ना जाए। मलिकेतु गया, देखा चंद्रगुप्त मौर्य सो रहा था। उसने उस माला को देखा जो उसके गले में थी, वो उसके गले की नाप की थी, एकदम उसके गले के साइज़ की थी। तो उसने देखा कि अगर मैं इसे खींचता हूँ तो ये टूटेगी ही, और अगर मैं इसे निकालने जाता हूँ तो चंद्रगुप्त मौर्य उठेगा ही। तो वो गया गुरु के पास और चाणक्य से कहता है कि गुरुदेव, ये तो ना हो पाएगा, क्योंकि या तो लड़का उठेगा और या फिर माला टूटेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गले से जब मलिकेतु हार नहीं ला पाया तो चाणक्य ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, जाओ। तो 2-3 महीने बाद यही सेम टास्क चंद्रगुप्त को दिया गया। मलिकेतु के गले में वो माला पहनाई गई और चंद्रगुप्त से गुरु चाणक्य ने कहा कि जाओ और उसके गले में से वो माला निकाल के लाओ, लेकिन शर्त याद रखना, शर्त अभी भी वही है कि माला टूटे नहीं और लड़का उठे नहीं। तो चंद्रगुप्त गया, देखता है कि सेम साइज़ के गले की नाप की ही माला है, और अगर मैं इसे निकालने जाता हूँ तो ये टूटेगी ही, और अगर नहीं तो लड़का तो उठेगा ही। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कि जब कोई आखिरी साधन नहीं, तो चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार निकाली और मलिकेतु का गर्दन उड़ा दिया। और वो माला लेके गुरु चाणक्य के पास आते और बताया। तो उन्होंने कहा बस यही एक कमी मलिकेतु में रह गई थी कि तेज इमोशनल है। इमोशंस इंसान को जो है उत्तेजना पैदा करता है, इंथुजियाज़म पैदा करता है, और इंथुजियाज़म से इंसान के हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो ढेर उत्साहित हो जाता है तो जीत पाने के पास जब जाएगा तो उसे ढेर खुशी हो जाएगी, और जब वो हारने का सामना करेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए जीवन में उत्तेजना ना पाले, इमोशंस पे कंट्रोल रखें, और इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए हम विजय की तरफ आगे बढ़ते जाएं। मैं इस कहानी से आप सभी को यही अपने शब्द समाप्त करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपने इस कहानी से, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, गुरु चाणक्य की इस बात से ज़रूर कुछ ना कुछ जीवन में सीख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।